हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लास के माध्यम से सभी छात्रों का सहृदय स्वागत करते हैं। तो आइए चलते हैं आज हम लोग एक बार पुनः 9वीं कक्षा के लिए, और हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कल। और इसमें से हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को प्रमेय 2 तक कंप्लीट कर दिया। इसके पहले 2 लेक्चर्स मेरे हो चुके हैं। पहला बेसिक डिफिनेशंस हमने बताया, इसके पश्चात हमने अगले जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा था उसमें हमने आपके 2 थ्योरम प्रूव करवाए, और उसी कड़ी में आज हम थ्योरम 3 से अपने इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं, एक एक थ्योरम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। ये अगर आपको थ्योरम्स मतलब प्रमेय अगर समझ में आ गया तो ये समझिए प्रश्नावली आप चुटकियों में हल करेंगे। और मैंने आपसे वादा किया कि हर एक बच्चा वृत्त को बहुत सरल ढंग से ठीक है ना समझ ही लेगा। पूरे क्लास 9th में वृत्त ही उसको सबसे आसान एक टॉपिक लगेगा। तो आइए चलते हैं। स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के पहले हमने आपको बताया कि कुछ चरणों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ज्ञात है, चाहे ज्ञात है लिखे, चाहे दिया है लिखे। फिर इसके बाद में सिद्ध करना है। ये 2 चीज हमें कहाँ से मिलता है बेटा? वो थ्योरम से मिलता है। इसके पश्चात रचना और उत्पत्ति ये हम स्वयं करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है, हम बिना समय गंवाए हुए हम पहले चलते हैं अपने स्टेटमेंट की तरफ। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ओरल हम समझ लेते हैं। हमें क्या दिया गया है? एक वृत्त दिया गया है और उस वृत्त का केंद्र है। आप स्वतंत्र हैं, जो मानना है वो मान लीजिए, सपोज करिए वो मान लिया। इसके बाद एक जीवा दे दिया गया है, हमने एक जीवा मान लिया। और कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये जो लंब हमने डाल दिया, ये लंब डाला मतलब इस जीवा का नाम AB रख लेते हैं। हमें दिखाना है कि ये जो हमारा लंब OM किस पर लंब है बेटा? AB पर। वो लंब इस जीवा को 2 बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। मतलब AM प्लस MB, ठीक है ना। दूसरे भाषा में भाई जोड़ेंगे तो AB के ही इक्वल होगा, लेकिन हमें क्या दिखाना है भैया? AM बराबर MB दिखाना है। हमें इसको और इसको बराबर दिखाना है। तो बड़े आसानी ढंग से हम लोग करेंगे। इसके लिए देखिए ओरल समझ लीजिए, रचना कर दीजिएगा। रचना करेंगे तो आपको 2 त्रिभुज दिखाई देगा, और 2 त्रिभुज जब दिखाई देगा बेटा तो एक त्रिभुज यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज यहाँ दिखाई दे रहा है। ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। कहाँ से भैया? ये चीज तो दिया है, तो एक 90 डिग्री हो गया एक एंगल। फिर ये इसके बाद में OA और किसके बराबर होगा भैया? OB के बराबर। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये आपके पास एक ही वृत्त की 2 त्रिज्याएं और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। इसके बाद OM बराबर OM, ये दोनों में उभयनिष्ठ आ गया, तो आपने एक एंगल लिया। और इसके बाद में वो एंगल कैसा है बेटा? राइट हाइपोटेनियस, राइट है, मतलब ये राइट एंगल है, समकोण है। इसके बाद में OA और OB इस ठीक है ना त्रिभुज की अगर देखा जाए तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो एक साइड हो गया, फिर एक साइड हो गया, ठीक है ना। आप RHS भी कह सकते हैं, क्योंकि एक कर्ण आपके सामने है, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो आइए चलते हैं, इस चीज को अब एक सिस्टमेटिक ढंग से कर ही लेते हैं। आइए, जो कुछ भी दिया है उसका हम जिक्र कर लेते हैं। क्या दिया है भैया? एक हमको वृत्त दिया गया है, साथ ही साथ वृत्त का केंद्र होगा, और एक हमें जीवा दिया गया है, और उस जीवा पर एक डाला गया है क्या? लंब। और हमें दिखाना है कि जीवा को क्या करता है? वो समद्विभाजित करता है। आइए चलते हैं। ज्ञात है, क्या ज्ञात है आपको? O केंद्र वाला वृत्त। O केंद्र वाला हमें वृत्त एक ज्ञात है, O केंद्र वाला वृत्त। आइए, आपको ये एक सर्कल हो गया, इसका सेंटर सपोज करिए दिया गया है O। देखिए
ओ केंद्र वाला वृत्त। अब साथ ही साथ क्या दिया गया है, एक जीवा, ओ केंद्र वाला वृत्त जिसमें जीवा क्या है, जीवा ए बी, आप जो भी मानना हो मान लीजिए, जीवा ए बी सी डी जो मानना हो आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। तो जीवा क्या होता है कि वृत्त के परिध पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को क्या कहते हैं, जीवा। और वही जीवा जब केंद्र से होकर जाती है तो व्यास कहलाता है। दूसरे भाषा में किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उस वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है। इतना हो गया। ओ केंद्र वाला वृत्त में जीवा ए बी है। अब ध्यान दीजिएगा अगला चीज, ठीक है ना, जीवा पर डाला गया लंब, तो आइए एक लंब डाल देते हैं, इसका नाम M कर देते हैं, तथा OM लंब है, किस पर लंब है, AB पर। ये भैया लंब का सिंबल होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में अगला चीज हमारा होगा उपपत्तिका। उपपत्ति में हम लोग क्या करेंगे, जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है ना, मतलब AM बराबर हमें दिखाना है क्या, MB। अगला हेडिंग होगा, ये क्या हमने लिखा, उपपत्तिका है, यहाँ रहेगा सिद्ध करना है। अब आइएगा अगला हेडिंग होगा रचना का, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। आप OA को मिला दीजिए और OB को मिला दीजिए। OA तथा OB को आपस में मिलाया। अगला हेडिंग होगा उपपत्ति। आइए, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। उपपत्ति करने जा रहे हैं हम इसकी, जो हमें दिखाना है। तो आइए, त्रिभुज OMA या AMO जो अच्छा लगे वो कह सकते हैं। त्रिभुज OMA तथा त्रिभुज OMB में आइएगा, OA बराबर OB एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अगला चीज क्या होगा हमारे पास, ठीक है ना, OMA कोण OMA बराबर कोण OMB, इसका तर्क क्या है, 90 डिग्री। कहाँ से दिया है, लंब के बारे में बात किया गया है। देखिए लंब, जहाँ भी लंब होगा वहाँ 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। तथा OM बराबर OM, कहाँ से, ये उभयनिष्ठ है। आपके पास सर्वांग समता के 4 नियम हैं, जिसमें से पहला नियम यस यस यस, एस ए एस, ए एस, आर एच एस, 90 डिग्री कर्ण और कोई एक भुजा, वो भुजा लंब या आधार कुछ भी हो सकता है। तो देखिए 90 डिग्री हमने दिखाया, इसके सामने ये भुजा दिखाया, तो कहीं ना कहीं ये कर्ण होगा, ये राइट होगा और ये एक हमारे पास साइड होगा, ठीक है ना। तो इसको हाइपोटेनिस ना देते हैं, तो लिख दे रहे हैं, अतः त्रिभुज OMA सर्वांगसम होगा त्रिभुज OMB के, लिख देते हैं RHS से। अब ध्यान दीजिएगा अगला चीज, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया है तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये जो AM है वो त्रिभुज का एक पार्ट है और जो MB है वो इस त्रिभुज का एक पार्ट है। तो लिख सकते हैं
तब AM इक्वल MB होगा। कहाँ से? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। CPCT हैंस प्रूव्ड या इत सिद्धम। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए नोट डाउन तो हो गया होगा, अब इसको हम मिटा रहे हैं। आइए हम चलते हैं अगले थ्योरम में। हमारे पास अगला थ्योरम आ चुका है। चलो भाई बोलो क्या लिखा है। वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। चलिए उसका अपोजिट हो गया, जीवा पर लंब होती है। मतलब क्या है ना कि जो प्रमेय नंबर 4 है वो प्रमेय 3 का जस्ट अपोजिट है। वहाँ लंब था तो जीवा को समद्विभाजित कर रहा था। अब की बार ठीक है ना, ऑलरेडी जीवा समद्विभाजित है तो दिखाना है कि वो केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है उस पर वो लंब होती है। लंब का मतलब 90 डिग्री दिखाना है। तो डरने की बात नहीं है, बड़े आसानी से इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। जो भी हमारा मुश्किल है, दुश्मन है, उस दुश्मन को बहुत जल्द ही बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहले अगर ओरल हम आपको सिखाएं तो ये एक हमारे पास वृत्त हो गया, आप थ्योरम ध्यान देंगे, वृत्त हो गया। और इसके बाद में ये हमारे पास एक जीवा हो गया, इसका नामकरण कर दें AB कर दिया। कहीं ना कहीं इसका मिड पॉइंट होगा, सपोज करते हैं इसका मिड पॉइंट कर दिए। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र हमें दिया गया है और जीवा का मध्य बिंदु है, और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। हमें अब की बार दिखाना है OM लंब है। किस पर लंब है? AB पर। तो लंब कहीं भी आएगा तो लंब मतलब क्या डिग्री होता है? 90 डिग्री। अगर हम भूल बस 90 डिग्री दिखा ले जाएं, चाहे इसको, तो देन आई कैन से डैट OM परपेंडिकुलर किस पर भैया? AB पर। तो बड़ा आसान है, इसको आप बाय कंस्ट्रक्शन इसको इससे मिला दीजिए। अब देखिए ये चीज़ ऑलरेडी बराबर होगा क्योंकि एक ही वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं बराबर होती हैं। ये उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में ये चीज़ दिया गया है, तो बताइए एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड उसी साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर। तो दो त्रिभुजों के अगर देखा जाए तो हमने सभी भुजाओं को आपस में बराबर दिखा लिया। तो भुजा सर्वांग समता नियम से जो त्रिभुज होगा OMA वो सर्वांगसम होगा। त्रिभुज OMB के अगर सर्वांगसम होगा तो सिचुएशंस में क्या होगा? ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। कोण OMA बराबर कोण OMB, ये कोण बराबर काहे होंगे? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे CPCT से। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो इन दोनों का जो योग होगा 180 होगा। तो अब इन दोनों का जो योग होगा 180 होगा। ऑलरेडी ये दोनों बराबर हैं, तो बताओ 180 को दो बराबर भागों में बांटोगे तो प्रत्येक भाग क्या डिग्री होगा? 90 डिग्री। और जैसे 90 डिग्री हो गया हम कह देंगे OM लंब है AB पर। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा इसको ब्यूटी पार्लर में ले जा करके डेकोरेट कर देते हैं, लिख देते हैं क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, थोड़ा बहुत इसमें जो कुछ सुंदरता उसको निखार देते हैं। आइए भाई निखार दे दिया जाए इसको सुंदरता। अब आइएगा, चलिए क्या दिया है भैया?
कारावृत्त के केंद्र से। अच्छा दिया है, मैंने इसको यहां लिख दिया, दिया है एक, क्या दिया है, वृत्त के का केंद्र, तो लिख दे रहे हैं ओ केंद्र वाला वृत्त। अब इसके बाद में क्या दिया है, ओ केंद्र वाला वृत्त जिसकी जीवा, जिसमें जीवा ए बी, जिसमें जीवा ए बी, कुछ भी नाम दीजिए, जिसमें जीवा ए बी का मध्य बिंदु, अब मध्य बिंदु की अंग्रेजी मिड पॉइंट, मध्य बिंदु एम है, तो एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आइए अच्छा, जो चीज़ हमने लिखा उसको एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ हो गया, और ये हमारे पास एक जीवा हो गया, इसका नामकरण ए बी कर दिया। अब इसके बाद ये इसका मिड पॉइंट हो गया यम, और हमें क्या दिखाना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, वृत्त के केंद्र से, ठीक है ना, जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। सिद्ध करना है ओ एम लंब है, किस पर लंब है, ए बी पर। अगला हेडिंग होगा रचना। आइए समझते हैं रचना क्या है। रचना में कुछ करना नहीं है, इसको आप इससे मिला दीजिए, अब तो आप लोग इतने होशियार तो हो गए होंगे। ओ ए तथा ओ बी को मिलाया, ओ ए तथा ओ बी को आपस में मिलाया, और जब आपस में मिला दिया तो अगला कार्य हमारा होगा उत्पत्ति का। इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ओ ए बराबर ओ बी काहे बराबर है, एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। अगला हमको दिखाना है, ठीक है ना, अगला चीज दिख रहा है आपको, ओ एम बराबर ओ एम, ये काहे का भैया, उभयनिष्ठ। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तथा ए एम बराबर एम बी काहे दिया है, क्योंकि साफ साफ कहा है कि जीवा ए बी का मध्य बिंदु यम है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अतः आपने क्या किया, एक साइड एक साइड एक साइड, अतः त्रिभुज। अच्छा इसका एस मत समझ लेना, तो मतलब इसको साथ मिला लेना, बस एक समझाने के लिए मैंने एस एस लिख दिया। अतः त्रिभुज, अच्छा मैं त्रिभुज नहीं लिया क्या, अच्छा यहीं कर देते हैं, त्रिभुज ओ एम ए तथा त्रिभुज ओ एम बी में। अब आइएगा, अतः त्रिभुज ओ एम ए सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ एम बी के, और लिख दे रहे हैं यहीं पर, ठीक है ना, यस 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 से। अब आइएगा, इतनी बात सबको समझ में आ गई। दिस एम्प्लाइज, अब यहां से क्या हो गया कि भुजा 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज सर्वांगसम हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, दिस एम्प्लाइज ओ एम ए, ये बराबर होगा ओ एम बी के, काहे बराबर होगा, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पार्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब दिस एम्प्लाइज मैं लिख सकता हूं कोण ए एम बी बराबर 180 डिग्री। बोलो ये पूरा कोण कितना होगा, 180 होगा, और ये दो भागों में बटा हुआ है, एक भाग ये एक भाग, तो यहां से लिख सकते हैं दिस एम्प्लाइज कोण ओ एम ए धन कोण ओ एम बी बराबर कोण ए एम बी। देखो ठीक है ना, इतना और धन इतना बराबर इतना, मतलब पूरा कोण हो गया। और दिस एम्प्लाइज, अच्छा इसको हम मान लेते हैं किसके बराबर, इसको मान लेते हैं यक्स के बराबर है, माना,
तो ओ एम ए किसके बराबर हो गया, एक्स के, और वही ओ एम बी किसके बराबर है, यक्स के, और वो ए एम बी किसके बराबर है, 180 के। अब यक्स और यक्स कितना हो जाएगा, 2x बराबर 180, 90 हो जाएगा, और दिस एम्प्लाइज x बराबर 90 डिग्री। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। अतः समीकरण एक से क्या होने वाला है, कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी, और ये दोनों कोण किसके बराबर हैं, यक्स के, और यक्स की वैल्यू कितनी आई है, 90 डिग्री। और जहाँ भी 90 होगा वहाँ किसका संबंध माना जाएगा भैया, इस लंब का। तो मैं लिख सकता हूँ अतः या अर्थात, ठीक है ना, इस चीज़ को मैं यहाँ ले देता हूँ, अर्थात ओ एम लंब है, किस पर लंब है, ए बी पर, हैंस प्रूव्ड। चलिए नोट करिए, बड़ा आसान था, कुछ था हुआ नहीं, बस लैंग्वेज आप ध्यान दीजिए। ऐसा तो मैं वादा कर रहा हूँ किसी बुक में नहीं मिलेगा। आप चाहे जो बुक देख लीजिए, मनोरंजन देख लीजिए, मतलब जो देखना हो वो देख लीजिए, आपको ऐसा प्रूफ नहीं मिलेगा इतने आसान भाषा में। नोट कर लीजिए। तो नोट तो हो गया होगा। अब आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।